जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। प्यारे साथी, आज है 26 जनवरी। क्या है 26 जनवरी? आज है गणतंत्र दिवस। क्या है? गणतंत्र दिवस। सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एकलव्य इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से। मेरे प्यारे साथी, आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज के दिन से ही हम ये आप ठान लीजिए, जिस तरीके से हमारा भारत आजाद हुआ था, जिस तरीके से हमारे भारत को आजाद करने में इतने लोग संघर्ष किए थे, इतने लोग अपनी जान गंवाए थे, ठीक है, यानी संघर्ष अगर किए थे तभी तो मेरा भारत आजाद हुआ, तभी तो भारत का संविधान बना, ठीक है। उसी अनुसार आज हम ये संकल्प लेते हैं कि जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम, जब तक आप लोग क्वालिफाई नहीं हो जाओगे, जब तक आपका एग्जाम आपके सरकारी रिजल्ट पे आपका नाम नहीं दिखता रोल नंबर डालने से, तब तक आप अपना संघर्ष रोकोगे नहीं। आज ये आपको संकल्प करना है। क्या करना है? संकल्प करना है मेरे प्यारे साथी। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एशियन हिस्ट्री से। और एशियन हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे मेरे प्यारे साथी। जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे इससे पहले हमने आपको जैन धर्म में पढ़ाया था, तो आज हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, ठीक है प्यारे साथी। बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे। संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए, ठान लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। बात समझ में आया मेरे प्यारे साथी। जिंदगी में कुछ वसूल अपना होना चाहिए। वसूल अपना एकदम मान के, ठान कर, जान के चलो। जब तक अपना वसूल नहीं बनाओगे, जब तक अपना एक लक्ष्य नहीं बनाओगे, तब तक आप जीवन में कभी हासिल नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। इसलिए जीवन में हासिल करने से पहले खुद के मन पे अपना काबू पाओ, अपने मन पे काबू पाओ। मन बड़ा चंचल है, ठीक है, तो अपने मन पे काबू पाओ और मन को ना भटकाओ, ठीक है। जितना अपना मन अपने काबू में रहेगा, उतना आपका लक्ष्य आपके नजदीक आता जाएगा। और जितना आपका मन आपसे भागेगा, लक्ष्य भी आपसे उतना दूर ही भागेगा। ये बात ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथी, ठीक है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस के प्यारे मेरे मित्रों, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, ये बात ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ये जान लीजिए महासंग्राम है। और ऐसा मौका अब जल्द आपको देखने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए अपने हाथ से इसे जाने मत दो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। और बौद्ध धर्म के बारे में सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि इससे पहले जैन धर्म पढ़ाया था। क्या जैन धर्म में, जैन धर्म का नाश कैसे हुआ, मतलब जैन धर्म खत्म कैसे हुआ, ठीक है। तो यह ध्यान रखना कि जैन धर्म में महिलाओं की, कहा जाता है कि जैन धर्म में महिलाओं का आगमन होने की वजह से जैन धर्म धीरे धीरे समाप्त हो गया, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म, इसीलिए जैन धर्म भारत में ही सीमित रह गया, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं हुआ। बौद्ध धर्म विदेशों में, जैसे श्रीलंका, चीन, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सब जगहों पर मेरे प्यारे साथी, इन सब जगहों पर भी क्या बौद्ध धर्म लोग मानते हैं। अपने भारत में भी मानते हैं, मानते कि नहीं? हाँ भाई मानते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें महिलाओं, कहा जाता है कि महिलाओं का आगमन न होने के कारण बौद्ध धर्म पूरे जो कि विदेशों में भी छाया हुआ है, और जैन धर्म में महिलाओं के आगमन की वजह से भारत में ही सीमित रह गया, ठीक है। तो बात ध्यान समझ में आ रहा है ना, ठीक। चलो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। ये है हमारे महान, जो कि एक धर्म सुधारक, धर्म आंदोलन के महान, जो कि कहा जाए हमारे गुरु महात्मा बुद्ध। क्या मेरे पास थी? गौतम बुद्ध का नाम भी हम लोग जानते हैं। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। ये हमारे देखिए गौतम बुद्ध जी हैं। चलो हम लोग मेरे भाई शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम लोग बड़े अच्छे तरीके से जो कि शुरुआत करने वाले प्यारे साथी, ये हमारे गौतम बुद्ध है और गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलो तो ये आप जानिएगा मेरे प्यारे साथियों कि सबसे पहले इनके जन्म के बारे में जानिएगा। किसके बारे में? जन्म के बारे में जानिएगा कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इतना देखो भाई, आज ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखते रहना मेरे साथी, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। और मेरे प्यारे साथी कहाँ हुआ? आप लोग एक नाम सुने होंगे, लुम्बिनी नाम सुने होंगे, जिसे हम लोग कपिल वस्तु, क्या कपिल वस्तु का नाम आप लोग सुने होंगे, जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र वाला है। नेपाल का क्या है? ये तराई क्षेत्र का है, तराई
ये क्षेत्र का है, ठीक है। और अगर और कहा जाए तो आम्रकुंज का नाम सुने होंगे, आम्रकुंज का नाम सुने होंगे, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। किनका सर? 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज समझो, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ मेरे प्यारे साथी, जब इनका जन्म हुआ तो जन्म जब हुआ था तो जन्म के दिन था पूर्णिमा। क्या था उस समय? कौन सा दिन था? पूर्णिमा का दिन था। इनका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था मेरे प्यारे साथी, ठीक है। स्ट्रक्चर से बना के सिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चल दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लोग। इनके जन्म की बात तो हमने कर लिया, चलो सर कोई बात नहीं, जन्म की बात। अच्छा, इनकी जन्म हो गई, अब बात किया जाता है सर बचपन का नाम, ठीक है, बचपन का प्यार, ठीक है। इनके बचपन का नाम, अगर बचपन, ठीक है, बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे साथी, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था प्यारे साथी? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। किनके सर? आप गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था, ठीक है। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था, ठीक। चलो आओ, इनके हम बात करेंगे इनके जीवन के कुछ प्रतीक। आप देखो जीवन के प्रतीक का अब हम बात करेंगे कि इनके जीवन के प्रतीक, ठीक है, जीवन के प्रतीक यानी चिन्ह की बात करेंगे, प्रतीक की बात करेंगे, इनके प्रतीक की बात करेंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध के जीवन के कुछ प्रतीक थे, कुछ चिन्ह थे जो कि एग्जाम के दृष्टिगत से महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो मेरे प्यारे साथी, पहला चीज देख लो, पहला चीज ध्यान लो कि जब ये गर्भ में थे तो कहा गया कि गर्भ में थे तो इनकी माता श्री, इनकी जो माता है, ठीक है, महामाया इनकी जो माता है, कहा जाता है कि इन्होंने सपनों में हाथी देखा था। क्या देखा था? हाथी देखा था, ठीक है। कहा जाता है कि हाथी देखा था, इनके गर्भ में प्रवेश किया था, ठीक है। तो कहा जाता है कि गर्भ के समय में इनका प्रतीक हाथी, क्या प्यारे साथी? हाथी। गर्भ के समय में इनका प्रतीक क्या माना गया? हाथी माना गया, ठीक है। दूसरा चीज, जब इनका जन्म हुआ, क्या हुआ प्यारे साथी? जब इनका जन्म हुआ तो कमल, क्या कमल का प्रतीक माना गया। जन्म हुआ तो कमल का प्रतीक माना गया गौतम बुद्ध के, ठीक है। दूसरी चीज समझो। अच्छा, तीसरा चीज कहा जाए कि जब ये यौवन हुए, यानी जब ये बड़े हुए, ठीक है, जब ये यौवन हुए तो इनका प्रतीक रखा गया सांड। क्या रखा गया मेरे प्यारे साथी? सांड, ठीक है प्यारे साथी, ध्यान रखना, ठीक। चौथा चीज आओ, और ये जब दूसरी बात, जब ये समृद्ध हुए, समृद्ध मतलब जानते हो धन संपत्ति से, तो इनका जो कि प्रतीक रखा गया शेर। क्या रखा गया? शेर, ठीक है। समृद्ध हुए तो शेर इनका प्रतीक रखा गया मेरे प्यारे साथी, ठीक है। देखो एक एक चीज को समझा रहा हूँ, एक एक चीज को समझा रहा हूँ, शांति से पूर्वक से आप लोग कॉपी पे उठा के आराम से देखिए, हर एक चीज को आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा चीज, यही गौतम बुद्ध के बारे में बता रहा हूँ, जब इन्होंने गृह त्याग किया, क्या किया प्यारे साथी? इन्होंने जब गृह त्याग किया, तो जब गृह त्याग किया तो इनके गृह त्याग क्या मतलब समझते हो? जब इन्होंने गृह त्याग का मतलब हुआ पद चिन्ह। क्या सर? पद चिन्ह, ठीक है, पद चिन्ह, ठीक है, पद चिन्ह हुआ गृह त्याग को, और गृह त्याग को ही निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण, ठीक है, निर्वाण, ठीक है, ठीक, निर्वाण। इन्होंने घर त्याग दिया था प्यारे साथी, घर अपना त्याग दिया था, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर देखा जाए, आगे चलिए, आगे देखा जाए, गृह त्याग हो गई। अच्छा हाँ सर, गृह त्याग। अब हम बात करेंगे उपदेश की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे प्यारे साथी? उपदेश की बात करेंगे। अगर उपदेश की हम बात करें, उपदेश की बात करें तो उपदेश को कहा गया, उपदेश में कहा गया इनके चक्र। क्या क्या रखा गया इसका प्रतीक? उपदेश का चक्र कहा रखा गया, और उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन पहली बार कहा गया था। चलो सर आगे अगला बताओ सर। अगला हमारा होगा मेरे प्यारे साथी, जब उपदेश की बात हो गई, उपदेश के बाद हम बात करेंगे इनकी मृत्यु की बात करेंगे। इनकी मृत्यु को स्तूप में रखा गया। क्या स्तूप इनका जो कि क्या बनाया गया? चिन्ह बनाया गया। मृत्यु को महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, ठीक है, महापरिनिर्वाण हुआ मेरे प्यारे साथी, ठीक है। चलो तो देखो ये इनका प्रतीक था। क्या था मेरे प्यारे साथी? इनका ये प्रतीक था, ठीक है, ये कुछ इनके प्रतीक थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो सर अगला बताइए सर, इतना आ गया? हाँ सर आ गया। चलो आगे अगला हम आपको चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे साथी,
अब बात करेंगे कि इनके पिता का नाम अगर कहा जाए मेरे प्यारे साथी, कि गौतम बुद्ध के पिता का अगर नाम पूछ ले मेरे प्यारे साथी, गौतम बुद्ध के पिता का अगर नाम पूछ ले तो आप कहोगे सर शुद्धोधन। क्या कहोगे? शुद्धोधन। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या बताओगे प्यारे साथी? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और इनके पिता जो कि शाक्य कुल के प्रधान थे, शाक्य, ठीक है, शाक्य कुल के ये प्रधान थे मेरे प्यारे साथी, ये प्रधान थे। ठीक है, इनके पिता शुद्धोधन जो कि शाक्य कुल गढ़ के प्रधान माने जाते हैं। चलो सर, अच्छा दूसरी बात, अगर एक गौतम बुद्ध के माता का नाम अगर आपसे पूछ ले मेरे प्यारे साथी कि इनके माता का नाम क्या होगा, अगर माता का नाम पूछ ले मेरे प्यारे साथियों तो आप माता का नाम बड़े अच्छे तरीके से आप ये ध्यान रखना, इनके माता का नाम महामाया। क्या? महामाया। ठीक है, महामाया इनके माता का नाम होता है, महामाया। क्या होता है नाम? महामाया इनके माता का नाम होता है। कोली वंश की ये थी, कोली वंश की ये कन्या मानी जाती थी इनकी माता, कोली वंश की कन्या। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि ये आपको स्ट्रक्चर आपको समझ में जाए, कहानी की तरह आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखो ये रटने का समय तब होता है जब आप इंटर तक होते हो। ठीक है, इंटर के बाद रटने का समय नहीं होता। आपका जो बुद्धि होती है कितनी विकसित हो चुकी है ये आप पे निर्भर होता है। रटने वाले व्यक्ति क्या होते हैं जानते हो? जैसे तोता ऐसा रटते हैं, तो तोते वाला काम नहीं होता, वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है मेरे। उसे समझो, उस लाइन को समझो, दिमाग में एक्सेप्ट करो उसको, माइंड में। ठीक है, चलो आगे की ओर बात बताएं मेरे प्यारे साथी। अगर इनके माता के नाम हो गया, कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों कि जन्म के 7वें दिन, किसके? जन्म के 7वें दिन। ठीक है, जन्म के 7वें दिन मेरे प्यारे साथी, 7वें दिन इनकी माता के इनके माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। इनके माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। जन्म के 7वें दिन ही इनके माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है गौतम बुद्ध के माता का। यानी माता का साया इनके जीवन में सोच लो कि 7वें दिन से इनके माता का साया उड़ जाता है। ठीक है, तो बिना माँ का बच्चा सोच लो कैसा जीवन चलेगा। चलो दूसरी बात, कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों कि इनकी जो देखभाल करती थी, इनकी देखभाल, ठीक है, इनकी जो देखभाल करती थी, जो देखभाल करने वाली इनकी मौसी, इनकी क्या थी? इनकी मौसी, एक मौसी थी, इनकी एक मौसी थी जिनका नाम था गौतमी प्रजापति। ठीक है, गौतमी प्रजापति इनकी मौसी थी और इनकी देखभाल करती थी। किनकी देखभाल करती थी? गौतम बुद्ध की देखभाल करती थी। और ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के पिता इनके मौसी गौतमी प्रजापति से इनका विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है? इनके माँ के मरने के बाद इनसे विवाह कर लेते हैं और विवाह के पश्चात इनकी देखभाल करने वाले यही इनकी मौसी है। ठीक है, जीवन में। चलो मेरे साथी, इतनी बातें आ गई समझ में? जी सर आ गया। चलो भाई हम आगे की ओर चलते हैं, इन्हीं गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। बड़ा ध्यान समझिएगा। कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों कि गौतम बुद्ध बचपन से ही बड़े शास्त्रार्थ थे, बड़ा ज्ञानी थे कहा जाता है। बड़ा इनका मन लगता था शास्त्रार्थ करने में, शास्त्रों को पढ़ने में। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जब इनकी मौसी इनकी देखभाल करने के बाद जब इन बड़े होते हैं तो एक भविष्यवाणी होती है। क्या होती है? एक भविष्यवाणी होती है इनके जीवन में। इनके पिता से, शुद्धोधन से एक भविष्यवाणी होती है कि इनका जो बच्चा होगा, इनका जो बच्चा है या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, या तो बहुत बड़ा सन्यासी, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। इसी भविष्यवाणी किसने किया था? कालदेव ने किया था। किसने किया था? कालदेव ने भविष्यवाणी कर दिया था। महान पंडित ब्राह्मण था जिन्होंने ये भविष्यवाणी किया था, या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या तो बहुत बड़ा जो कि राजा बनेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि इनके पिता के मन में एक डर पैदा होती है। इनके पिता के मन में क्या होती है? एक डर पैदा हो जाती है। जब डर पैदा हो जाती है तो इनके सुखी का हर एक चीज, हर एक वस्तु
अपने साम्राज्य में रख, अपने तो महल के अंदर हर चीज रख, जो कि बनवा देते हैं, ला देते हैं कि इनको किसी भी चीज की दुख ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि भविष्यवाणी कहीं सही ना हो जाए मेरे प्यारे साथी। इसी यही डर से इनके पिता ने सारी सुविधा इनके महलों में कर दिया था। लेकिन होता क्या है कि इनके पिताश्री 16 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की, 16 वर्ष की अवस्था में इनको क्या होती है, 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में इनका क्या होता है, विवाह हो जाता है। 16 वर्ष की अवस्था में इनका क्या होता है, विवाह यशोधरा के साथ होती है। किसके साथ, यशोधरा के साथ इनका विवाह हो जाता है। कहीं कहीं यशोधरा का नाम आपको बिंबा भी देखने को मिलेगा, बिंबा, गोपा, ठीक है, बिंबा, गोपा और मेरे भाई भद्रकच्छा, भद्रकच्छा भी आपको नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। यशोधरा कहो, बिंबा कहो, गोपा कहो, भद्रकच्छा कहो, इनकी पत्नी का ही नाम है। 16 वर्ष की अवस्था में इनके पिताश्री इनका विवाह कर देते हैं। सोचो, खेलने खाने की उम्र में इनकी विवाह हो जाती है, ठीक है। इनका डर अथी, बाप तो बाप होता है भाई, लड़कियों को कैसे छोड़ा जाए, ठीक है। ये गौतम बुद्ध जी हैं। चलो आगे की ओर बताएं, आगे की ओर बताएं मेरे प्यारे साथी। चलो होता क्या है, जब 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह होता है मेरे प्यारे साथी, तो विवाह से बड़ा खुश नहीं थे कि विवाह करने से इनके मतलब कि ऐसी खुशी नहीं, कोई खुशी उसी नहीं था, ठीक है। होता क्या है कि कुछ समय बाद इनके एक पुत्र की प्राप्ति होती है। क्या होती है, पुत्र की एक प्राप्ति होती है मेरे प्यारे साथी, पुत्र की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि जब इनके यशोधरा को एक पुत्र की प्राप्ति होती है मेरे प्यारे साथी, तो जो दाई, पहले दाई होती थी ना, गांव में दाई होती थी जो बच्चा पैदा कराती थी मेरे साथी, तो दाई दौड़ते हुए इस राजा के पास आती हैं और कहती हैं कि आपको पुत्र प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न हुआ है। तो इनको बड़ा दुख होता है। आज के समय में सोच लो, आज के समय में अगर बच्चा लड़का पैदा हो जाए तो जान लो कि मार एकदम बफर सिस्टम लगवा देंगे, एकदम बहुत सारे, कम से कम जहाँ पे 100 लोग को देना था इनवाइट करना, वहाँ 1000 लोग को इनवाइट कर देंगे। अगर यही पे लड़की हो जाए तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत ही कम रियल में, आप बताओ कि रियल केस में देखा जाए तो बहुत कम लोग ही लड़की के पैदा होने पे खुश होते हैं मेरे प्यारे साथी, ठीक है। आप लोग भी जानते हो। तो इन्हें इनके पुत्र की प्राप्ति होती है और इनके मुंह से एक शब्द निकलता है जिसका नाम है राहु निकलता है। क्या होता है, राहु। इनके मुंह से शब्द निकलता है राहु। क्या, राहु। और राहु का मतलब होता है, तो उन्होंने वो दाई समझी, वो दाई क्या समझी कि इनका नाम राहुल रख दिया गया, नामकरण कर दिया गया, राजा ने नामकरण कर दिया राहुल। और उठाकर जो गले में हार और पहने थे ना, उठाकर दाई को खुशी से दे दिया। बात समझो। तो राहुल का मतलब उन्होंने नाम, दाई ने नाम रख दिया राहुल, और राहुल का मतलब होता है एक बंधन, एक बंधन और जुड़ना, और जुड़ना, ठीक है। एक बंधन और जुड़ना मतलब उनके जीवन में एक बंधन तो पहले जुड़ चुका था उनकी पत्नी से, ठीक है, और जीवन में दूसरा बंधन जुड़ गया इनके पुत्र से, ठीक है। तो और परेशान हो गए थे ये, और परेशान हो गए, सोच लो कि और परेशान हो गए, ठीक। तो ये मेरे प्यारे साथी, ये कहा जाता है कि ये बहुत परेशान हो गए, इतना ज्यादा परेशान हो गए। तो होता क्या है कि एक बार इनके दरबार में इनके पिताश्री नृत्य का जो कि अपना कार्यक्रम रखे थे, कहा जाता है कि नृत्य का कार्यक्रम रखे थे, और उस कार्यक्रम में एक से एक सुंदरी जो कि अपना नृत्य कर रही थी, ठीक है। तो उन सुंदरियों को ये देख कर बड़ा खुशी थे। लेकिन वही सुंदरी जब सुबह देखे मेरे प्यारे साथी, सुबह जब वही लोगों को उन्होंने देखा तो शाम को कुछ और सुबह कुछ और, तो उनके मन में हुआ कि जो रियल जो दिखता है वो होता नहीं, जो दिखता है वो जीवन नहीं है। रियल में जीवन तो ये है, शाम को कैसे लगती थी, सुबह कैसे हो गए, देखो समझ में आ रहा है ना प्यारे साथी। चलो जैसे आप जानते होंगे, जो शादी विवाह में जो नृत्य जो डांस ले जाते हैं, देखो वो लोग सोचते हैं कि कितना सुंदर है, ठीक है, ऐसा लगता है साक्षात जो कि चली आई है परियां, लेकिन सुबह देखो तो वही बेकार, ठीक है। तो वही मन में इनके चलाया, किसके, गौतम बुद्ध के मन में, कि यार शाम को तो ये क्या थी, अभी लोग कैसा लग रहे, इनके मन बड़ा, इनका मन बिखर गया एकदम, जान लो बड़ा विखंडित हो गया इनका मन। और कहा जाता है कि ये
अपने सारथी का नाम समझते हो मेरे प्यारे साथी, अपने सारथी चन्ना। इनके सारथी का नाम था प्यारे साथी, इनके सारथी का नाम था चन्ना, और इनके घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था प्यारे साथी? इनके घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है, इनके सारथी चन्ना और घोड़े का नाम था कंथक। सारथी चन्ना और घोड़े का नाम था कंथक मेरे प्यारे साथी। और ये कहा जाता है कि ये अपने जो कि कहाँ पे, साम्राज्य में, ठीक है, ये अपने साम्राज्य में ये क्या करते हैं, घूमने निकलते हैं, टहलने निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे, ठीक है, निकलते हैं अपने सारथी के साथ। तो वहां पे इन्होंने 4 दृश्य देखा। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने वहां पे 4 दृश्य देखा। पहला दृश्य मैं आपको बताऊं, एक इन्होंने सन्यासी को देखा, ठीक है, दूसरा एक बूढ़े आदमी को देखा, ठीक है, और तीसरा एक वृद्ध आदमी जिसे कहा जाता है, ठीक है, एक जो कि मरा हुआ आदमी को देखा, ठीक है, आदमी को देखा मेरे प्यारे साथी, और एक बीमार आदमी को देखा। किसको? एक बीमार आदमी को देखा, ठीक है, बीमार आदमी को। तो ये अपने चन्ना से पूछते हैं, चन्ना से सन्यासी के बारे में, कि ये ऐसे ऐसे क्यों बैठा है आंख बंद करके। तो बताते हैं कि जीवन में मोह माया को त्याग कर, एकदम सब कुछ दुनिया को भुलाकर, अपना साम्राज्य छोड़कर ये सन्यास ले लिए हैं। चलो ठीक है, पहला चीज। दूसरा, ये बूढ़ा आदमी, उनको क्या मालूम कि आदमी बूढ़ा भी होता है। कहते हैं हम लोगों का भी हाल इसी जैसा होगा। तूने बड़ा दुख हुआ कि इतना हम बढ़िया सुंदर दिखने वाले हैं, सब देखने वाले, और हम बूढ़े हो जाएंगे ऐसा? तूने बड़ा दुख हुआ। चलो, तकलीफ होता है। तो कहा है बीमार क्यों है? खास रहे होंगे कहीं पे, ठीक है, कहीं पे टीवी का जो कि मरीज वरीज दिख गया होगा, और जो कि खास रहे होंगे। तो कहा कि है बीमार इंसान को तो ये स्वाभाविक चीज है, बीमार तो होगा ही, ठीक है। तो उन्हें बड़ा और तकलीफ हो गया। कहा कि ये राम राम सत्य क्यों लेके जा रहे हैं, मरे ये आदमी को लेके जा रहे हैं। कहन कि आदमी का जो सच, देखो जीवन में अगर कोई चीज असत्य है तो आपका जीवन, कैसे, जीवन के बारे में हम लोग जानते नहीं, क्या होने वाला है जानते, लेकिन जो सत्य है एक चीज मृत्यु। क्या है? मृत्यु। जिसके बारे में जाना न जाए वो है जीवन, और जिसके बारे में जानते हैं वो है मृत्यु। क्या है? मृत्यु। और हमें जानते हो कि जीवन का आखिरी होता है, जो आखिरी सत्य वो आपकी मृत्यु। जब इन्होंने बता दिया तो कहा कि जब इंसान को ये 4 चीजों से गुजरना ही है, तो इंसान को सबसे अच्छा उनको लगा सन्यासी बनना। क्या लगा? सन्यासी बनना, ठीक है, सबसे अच्छा उन्हें लगा सन्यासी बनना। किसको? गौतम बुद्ध को, ठीक है, सबसे अच्छा इन्हें लगा कि सन्यासी बन जाऊं तो सबसे अच्छा होगा, सन्यासी बन जाऊं तो सबसे अच्छा होगा, ठीक है प्यारे साथी, समझ में आ रहा है ना? चलो, इतनी बातें आ गई समझ में, इतनी बातें तो आ गई होगी। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी, ध्यान रखना। तो होता क्या है कि मेरे प्यारे साथी, ये गौतम बुद्ध करते क्या है कि अपने सारथी के साथ, अपने किसके साथ? अपने सारथी, क्या नाम था? चन्ना, अपने सारथी चन्ना के साथ, ठीक है, और उनके घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम था कंथक, ठीक है, क्या नाम था प्यारे साथी? कंथक, ठीक है। इनके साथ ये क्या करते हैं, रात के समय में अपना साम्राज्य छोड़ के चले जाते हैं। जब चले जाते हैं, पहली बार कहाँ पे जाते हैं? नाम होता है अनूपपुर। क्या होता है? अनूप, ठीक है, ध्यान रखना कि ये अपना साम्राज्य छोड़कर गांव के बाहर ये पहले स्थान पहुंचते हैं अनूपपुर में। कहाँ पहुंचते हैं? अनूपपुर में एक गांव होता है, ठीक है, गांव के बाहर ये अनूपपुर स्थान होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे इन्होंने क्या किया था? वस्त्र को त्याग किया था, आभूषण को त्याग किया था, वस्त्र आभूषण को इन्होंने त्याग किया। क्या किया मेरे प्यारे साथी? इन्होंने त्याग किया, ठीक है, यहीं पे अनूपपुर में, ठीक। दूसरी बात, यहीं पे प्यारे साथी अगर देखा जाए, अनोमा नदी, कौन सी नदी मेरे प्यारे साथी? एक नदी का नाम है अनोमा नदी, और ये अनोमा नदी कहाँ पे है? तो कहोगे सर ये गोरखपुर में है। कहाँ पे? ये गोरखपुर में अनोमा नदी के ये तट पर। कहाँ पे? अनोमा नदी के तट पर ये क्या करते हैं? अपना सिर मुड़वा लेते हैं। क्या? सिर मुड़वा लेते हैं मेरे प्यारे साथी, सिर मुड़वा लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अनोमा नदी के तट पे अपना सिर मुड़वा लेते हैं। और भिक्षुओं वाला कहा जाता है मेरे प्यारे साथी कि भिक्षुओं वाला ये कासाय वस्त्र, क्या? कासाय वस्त्र ये
धारण कर लेते हैं, ठीक है, कासाय वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक है। आप सोच लो, कासाय वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी बात, ये कब छोड़ते हैं? 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की ये अवस्था में ये गृह त्याग कर देते हैं। क्या करते हैं? गृह त्याग कर देते हैं गौतम बुद्ध। कौन प्यारे साथी? गौतम बुद्ध, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में ये घर को त्याग देते हैं, और जब घर को त्यागते हैं तो इसी घर को त्याग को हम लोग क्या कहते हैं? महानिर्वाण। क्या कहते हैं? महानिर्वाण कहा जाता है, ठीक है, महानिर्वाण कहा जाता है। घर गृह त्याग को महानिर्वाण कहा जाता है जब ये गृह त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गृह त्याग कर देते हैं, ठीक है। घोड़े का चिन्ह भी होता है, पद चिन्ह भी होता है, महानिर्वाण, ठीक है प्यारे साथी, समझ में आया? अच्छा, जब इन्होंने गृह त्याग कर लेते हैं मेरे प्यारे साथी, जब 29 वर्ष की अवस्था में जब घर को ये छोड़ देते हैं, त्याग को छोड़ देते हैं, तो ये जाते हैं, पहली बार ये जाते हैं वैशाली। कहाँ जाते हैं मेरे प्यारे साथी? ये पहली बार जब घर को त्यागते हैं तो वैशाली जाते हैं, और वैशाली जाते हैं तो वहाँ का राजा कौन था? देखो एक चीज समझना, राजा वहाँ का था बिंबिसार। उस समय का राजा कौन था? बिंबिसार, ठीक है, उस समय का राजा बिंबिसार। और कहा जाता है बिंबिसार बड़ा शास्त्रास्त्र में आगे था। तो जाते हैं वहां पे वैशाली में कौन जाते हैं? तो हम कहेंगे सर गौतम बुद्ध। कौन जाते हैं? गौतम बुद्ध जब वैशाली जाते हैं तो बिंबिसार से मुलाकात करते हैं। क्या करते हैं? बिंबिसार से मुलाकात करते हैं, और मुलाकात करने के बाद शास्त्रास्त्र में हरा देते हैं इन्हें, और वहां से फिर वैशाली से चले जाते हैं, ठीक है। फिर देखो धीरे धीरे, फिर जब वैशाली से मेरे प्यारे साथी, वैशाली से फिर ये राजगृह जाते हैं। कहाँ जाते हैं? राजगृह, ठीक है। और राजगृह बिंबिसार की राजधानी, बिंबिसार राजधानी क्या बनाया था? बिंबिसार की राजधानी क्या थी? पहली राजगृह थी। क्या थी? राजगृह थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगृह थी, ठीक है। ये वैशाली से राजगृह जाते हैं। कहाँ? वैशाली से राजगृह जाते हैं, और वहां पे इनके पहले गुरु अलार कलाम, ठीक है, इनके पहले गुरु मानते हैं अलार कलाम, ठीक है, जो शाक्य दर्शन के क्या हैं? शाक्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, ठीक है। शाक्य दर्शन के क्या है? प्रवर्तक माने जाते हैं अलार कलाम। इनके पहले गुरु कहा जाता है, इनके मेरे प्यारे साथी, इनके पहले गुरु माने जाते हैं, इनके पहले ये गुरु माने जाते हैं, ठीक है। इनके पहले गुरु माने जाते हैं शाक्य दर्शन के, इनके हमारे महान जो कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम शाक्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, शाक्य दर्शन के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि कहा जाता है कि इनके ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए तो फिर ये कहाँ जाते हैं मेरे प्यारे साथी? वैशाली से राजगिरी जाते हैं प्यारे साथी। कहाँ से? जब वैशाली जाते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखो भाई, यहाँ पे पहली बात तो जो वैशाली लिखा गया है, यहीं पे आप लोग राजगिरी लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे राजगिरी लिख लीजिएगा, ठीक है, राजगिरी लिख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा। और यहाँ पे भाई, और यहाँ पे फिर वैशाली लिखिएगा। कहाँ पे? वैशाली लिखिएगा, ठीक है, वैशाली। अब फिर राजगिरी से बिंबिसार से मिलते हैं, फिर वैशाली आते हैं, वैशाली से फिर राजगृह जाते हैं। कहाँ पे मेरे प्यारे साथी? राजगृह फिर जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्यारे साथी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। राजगृह जाते हैं, और राजगृह में रामपुत्र, ठीक है, रामपुत्रक से मिलते हैं, ठीक। चलो, राम रुद्रक पुत्र, ठीक है, राम रुद्रक पुत्र से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। इनके दूसरे गुरु राम रुद्रक पुत्र से मिलते हैं, और कहा जाता है इनसे भी शिक्षा लेते हैं। इनसे भी क्या लेते हैं? इनसे भी ये शिक्षा लेते हैं मेरे साथी, लेते हैं, ठीक है। इनसे भी ये शिक्षा लेते हैं गौतम बुद्ध। देखो, इनके ये दूसरे गुरु माने जाते हैं, ठीक है। इनके ये दूसरे गुरु माने जाते हैं राम रुद्रक पुत्र, ठीक है, रुद्रक पुत्र राम, जो भी मानो, इनके दूसरे गुरु माने जाते हैं। और ये कहा जाता है कि इनसे भी शिक्षा लेने के बाद जब ये संतुष्ट नहीं हुए तो वहां से भी ये चले जाते हैं, ठीक है।
जब वहां से चले जाते हैं तो उसके बाद जाते हैं मेरा साथी उरुवेला। कहाँ जाते हैं? उरुवेला जाते हैं। देखो एक एक लाइन से पढ़ा रहा हूँ। उरुवेला कहाँ है मेरे प्यारे साथी? उरुवेला है बोध गया में। कहाँ है? बोध गया में। ठीक है, उरुवेला कहाँ है? बोध गया में है। उरुवेला कहाँ है? ये बोध गया जाते हैं। ठीक है, और बोध गया जब जाते हैं तो देखते हैं बोध गया में, ठीक है, कि वृक्ष के नीचे एक वृक्ष के नीचे 5 सन्यासी, क्या सन्यासी, एक वृक्ष के नीचे 5 सन्यासी क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी? 5 सन्यासी अपना तप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं। ठीक है, 5 सन्यासी अपना तप कर रहे हैं। वहीं पे ये भी बैठ जाते हैं। वहीं पर यह भी तप करने लगते हैं। तप करने लगते हैं प्यारे साथी, करने लगते हैं। कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है, कहा जाता है कि वो वहीं पर तप करने लगते हैं उरुवेला में। ठीक है, उरुवेला में तप करने लगते हैं। होता क्या है उस समय कि उरुवेला की मैं अगर बात करूं तो वहां का जो स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, सेनानी की पुत्री, ठीक है, पुत्री कहा जाता है कि वहां के स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री जिनका नाम था सुजाता। क्या नाम था? सुजाता। ठीक है, सुजाता जिसका नाम था, उसकी लड़की का नाम था सुजाता। और ये भोजन लाती है। ठीक है, भोजन लाती है। भोजन था खीर। क्या था मेरे प्यारे साथी? खीर था चढ़ावा के लिए। और वही भोजन क्या होता है? वही भोजन होता है कि गौतम बुद्ध, क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथी? ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध उस भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ग्रहण कर लेते हैं मेरे प्यारे साथी। तो ये कहा जाता है जब ग्रहण कर लेते हैं ना, तो ये होता है कि जो 5 सन्यासी थे, कौंडिन्य, ठीक है, आज, भद्दी, ठीक है, ये सब है ना जो बता रहा हूं प्यारे साथी। तो इन्होंने 5 सन्यासी इनको क्या करते, बहुत मतलब भला बुरा सुना दिया एकदम, मतलब मार एकदम कह दिया कि तुम ऐसे हो वैसे हो, बना सुना दिया एकदम इनको। ठीक है, इनको बुरा लग गया कि यार मैंने तो भोजन ही खा लिया। तो चलो कोई बात नहीं, चलो उन्होंने कहा चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम घर को ही छोड़ दिए हैं, अपने परिवार, पत्नी, बाल बच्चे सबको छोड़ दिए हैं। माँ ने मेरा तो 7वें दिन ही छोड़ दिया था, तो तुम भी छोड़ दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जीवन में अकेला हूँ, सब कुछ छोड़ दूंगा, त्याग कर दूंगा, ऐसे ही मर जाऊंगा, कोई फर्क नहीं, चले जाओ यहाँ से। तो इनको भी मन में लगा रहा, हाँ चल लगा, चलो ठीक है, ध्यान रखना। तो वहां से बेचारे ये क्या करते हैं, जब ये छोड़ के चले जाते हैं तो ये कहा जाता है कि उसी रास्ते से मेरे प्यारे साथी, उसी रास्ते से बंजारे गुजर रहे थे। क्या गुजर रहे थे? बंजारे गुजर रहे थे। ठीक है, गुजर रहे थे। तो उन्होंने क्या लिया था, ये आप जानते हो? बीड़ा लिया था। बीड़ा तो समझते हो ना, जो हारमोनियम सा होता है, बजाने वाला, जो लाइनिंग होती है ऐसे करते हैं, लेने वाला। ठीक है, ठीक, तो उनमें एक तार लगी होती है, बिना तार, जो तार लगी होती है उससे तो अपना धुन आता है। तो ज्यादा अगर उसे आप टाइट कर दोगे तार को तो उसमें से कोई आवाजें नहीं निकलेगी, और ज्यादा अगर ढीला भी कर दोगे उसमें से कोई आवाजें नहीं। लेकिन अगर उसे मध्य में कर दोगे, न ज्यादा टाइट न ज्यादा ढीला, ठीक है, तो उसमें से आपको सुनहरा आवाज आपको सुनने को मिलेगा। ठीक, तो उन्होंने ये देखा, तो उसी दिन इन्हें किसका ज्ञान हुआ मेरे प्यारे साथी? मध्यम मार्ग का। क्या? उनको मध्यम मार्ग का ज्ञान हुआ। क्या हुआ? मध्यम मार्ग का ज्ञान हुआ। ठीक है, यही हुआ, मध्यम मार्ग का इन्हें ज्ञान होता उस समय में। और कहा जाता है कि जीवन को न ज्यादा संयम से और न ज्यादा भोग विलास से गुजारना चाहिए। जीवन को मध्यम मार्ग से गुजारना चाहिए, न ज्यादा भोग विलास में और न ज्यादा संयम से। जीवन को मध्य में रहकर गुजारो, जीवन बहुत सुखमय आपका जीवन बीतेगा, बहुत सुखमय आपका जीवन रहेगा, आप बहुत सुखी रहोगे, आपका जीवन, परिवार भी बड़ा सुखी रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथी, न ज्यादा संयम न ज्यादा भोग विलास, मध्य में जीना सीखो। चलो, इन्होंने कहा, ठीक है, तो उसी समय मध्यम मार्ग का इनको ज्ञान हुआ। मध्यम मार्ग का ज्ञान
अगर संस्थापक आपसे पूछ ले तो गौतम बुद्ध। क्या मेरे प्यारे साथी, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। देख लो, एक एक तरह से बता रहा हूँ आपको लाइन से। ठीक है, लाइन से बता रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है प्यारे साथी, चलो अब वहीं से मेरे प्यारे साथी ये होता क्या है कि ये वहां से अपना सब कुछ छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद मेरे प्यारे साथियों, छोड़ने के बाद ये होता क्या है, चलो आगे अगर बताऊं कि जब वहां से छोड़ते हैं तो वहां से एक निरंजना नदी के तट पे, कहाँ पे, निरंजना, ध्यान रखना, निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, जिनको हम लोग निरंजना नदी को पुनपुन नदी भी कहते हैं। क्या, पुनपुन नदी भी कहते हैं। निरंजना नदी को पुनपुन नदी भी कहा जाता है। निरंजना नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, इन्होंने तप करना शुरू किया, तप करना शुरू किया, ठीक है, शुरू किया मेरे प्यारे साथी। और इनको 8वें दिन, किस कौन सा दिन, 8वें दिन, इनको 8वें दिन, ठीक है, 6 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद मेरे प्यारे साथी 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में इनको, 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें क्या प्राप्त हुआ, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की क्या हुई, इनको प्राप्ति हुई। ज्ञान की क्या हुई, इनको प्राप्ति हुई। अब देखो 8वें दिन में, अब 35 वर्ष यानी 6 साल लगा इनको ज्ञान हासिल करने में। कितने साल, 6 साल लगा इनको ज्ञान हासिल करने में। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें 8वें दिन, जो कि निरंजना नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी दिन इनको कहा गया गौतम बुद्ध। क्या कहा गया, गौतम बुद्ध के नाम से ये, बुद्ध के नाम से, बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। ठीक है, गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। किस दिन, जिस दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन ये बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। और मेरे प्यारे साथी वो स्थान कहलाया बोध गया। क्या कहलाया, बोध गया। और जो साल का वृक्ष था वो वृक्ष क्या कहलाया, वृक्ष कहलाया बोधि वृक्ष। क्या कहलाया, बोधि वृक्ष कहलाया मेरे प्यारे साथी, बोधि वृक्ष कहलाया। क्या कहलाया, बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है, बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक प्यारे साथी, अब समझ में आ रहा है, अब तो समझ में आ गया है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं, इतनी सारी बातें मैं बता रहा हूँ गौतम बुद्ध के बारे में, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखो ठंड का मौसम है, पढ़ा रहा हूँ, जम के पढ़ो। ठीक है, चलो जब गौतम बुद्ध के उसी दिन एक बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वृक्ष कहलाया, बोधि वृक्ष कहलाया। निरंजना नदी के तट पे उसे पुनपुन नदी भी कहा जाता है। ठीक है, 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। और मेरे प्यारे साथी इन्हें जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ मेरे प्यारे साथी, जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ वो दिन, जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ वो दिन पूर्णिमा का था। क्या था, पूर्णिमा का था, पूर्णिमा का था। ठीक है, जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई ना वो दिन भी कैसा था, वो दिन भी आपका पूर्णिमा का ही दिन था। किसका दिन था, पूर्णिमा का। जन्म भी देखो पूर्णिमा के दिन, ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों इनको, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, लाइट ऑफ एशिया के नाम से इसे जाना गया। ठीक है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना गया उसी दिन। ठीक है, आप बड़ा ध्यान समझो, लाइट ऑफ इसलिए कि पूरे मतलब एशिया में पूरे प्रसिद्ध थे ये। ठीक है, एशिया में इनका प्रचार प्रसार हो रहा है, आज भी लोग मानते हैं गौतम बुद्ध को। ठीक है, अच्छा इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, चलो सर कोई बात नहीं। अच्छा, जब ये मेरे प्यारे साथी आप ध्यान समझना, इतनी बातें आप समझ में आ गया, इतनी बातें आपको समझ में आ चुका है, इतनी बातें आ गया समझ में। चलो सर इतनी बातें आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी आना भी चाहिए, इतना आना भी चाहिए आपको। ठीक है, चलो आओ हम आपको ले चलते हैं कहाँ, तारों के शहर में नहीं। ठीक है, गौतम बुद्ध की तरफ ले चलना चाहते हैं आपको। ठीक है, चलो आ गए। ठीक है, चलो प्यारे साथी आप बात करते हैं। आप ये प्यारे साथी मेरे मित्र, ये उरुवेला से
ठीक है, उरुवेला कहाँ है मेरे प्यारे साथी, बोध गया, कहाँ है, बोध गया से, बोध गया से अब ये कहाँ जाते हैं, बोध गया से अब ये चलते हैं सारनाथ की ओर, कहाँ पे, सारनाथ की ओर चलते हैं। बोध गया से सारनाथ की ओर जब ये जाते हैं मेरे मित्र, तो रास्ते में इनको, रास्ते में दो मिलते हैं इनके शिष्य, एक का नाम होता है तपस्विक, क्या, तपस्विक, और एक का नाम होता है भल्लिक, क्या मेरे भाई, तपस्विक और भल्लिक, इनके दो ये शिष्य हैं, क्या है, ये रास्ते में दो ये शिष्य, ये बंजारे शिष्य हैं, ये बंजारे, तपस्विक और भल्लिक इनके दो बंजारे शिष्य माने जाते हैं पहली बार, ठीक है। अच्छा, जब ये सारनाथ पहुंचते हैं मेरे प्यारे साथी, तो वहीं पर 5 सन्यासी, कौन सा सन्यासी, जो उरुवेला में इनको छोड़ के गए थे, वहीं पे सारनाथ में बैठ के तप कर रहे थे, ठीक है। और वहीं पे गौतम बुद्ध धड़ाम देना पहुंचते हैं, ठीक है। जब पहुंचते हैं 5 सन्यासी को अपना उपदेश देते हैं, अपना क्या देते हैं, उपदेश देते हैं मेरे प्यारे साथियों, अपना उपदेश देते हैं, ठीक है। पहला उपदेश इन्हीं 5 सन्यासियों को देते हैं, पहला उपदेश इन्हीं 5 सन्यासियों को देते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। पहला उपदेश, ठीक है, पहला उपदेश इन्हीं 5 सन्यासियों को देते हैं, कहाँ पे देते हैं सर, सारनाथ में, कहाँ पे, सारनाथ में, सारनाथ में पहला उपदेश इन्हीं 5 सन्यासियों को देते हैं। तो ये कहा गया मेरे प्यारे साथी, प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन, क्या कहा गया, प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया मेरे प्यारे साथी, प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। वही जो जिसने आपको कहा जाता है ना कि जब जीवन में जब आपको लोग बहुत कुछ कहने लगे, तो कहने से अच्छा है कि मौन होकर उनके जवाबों का, आप जो कि सवालों का जवाब दीजिए, ठीक है। इन्होंने सोचो, इतना बातें इन्होंने 5 सन्यासी इनको कहा था, ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने कुछ नहीं, लेकिन इनके सवालों का जवाब देखो आज इन्होंने उपदेश देकर सुनाया, और वही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। पहला उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ में 5 उन्हीं सन्यासियों को दिए जो उरुवेला बोध गया में मिले थे, ठीक है। चलो, इतनी बातें आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई, चलो सर आगे की ओर। अच्छा, जब वहां से आगे की ओर जाते हैं, सारनाथ से जाते हैं प्यारे साथी, सारनाथ से आगे जाते हैं, तो यश, एक जो कि यश नाम का एक व्यक्ति यहाँ रुकते हैं, उनकी पत्नी, माता, सबसे जो कि मुलाकात करते हैं, उनके शिष्य बनते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है, अब देखो हम लोग चलते हैं आगे की ओर, अपनी यात्रा जो कि बढ़ाते हैं। अब ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के अंग, बौद्ध धर्म के अंग कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। तो एक बौद्ध धर्म का अंग, एक है बुद्ध, ठीक है, बुद्ध, ठीक है, संघ, बुद्ध, संघ, और तीसरा है धम्म, क्या है, धम्म, ठीक है, धम्म। ये बौद्ध धर्म के अंग है, बौद्ध धर्म के क्या है, ये अंग माने जाते हैं, कौन, ये बौद्ध धर्म के बुद्ध, संघ, अंग, धम्म, ये बौद्ध धर्म के 3 अंग माने जाते हैं, क्या मानते हैं, 3 अंग माने जाते हैं। अच्छा, अगला देख लो प्यारे साथी, बौद्ध धर्म के, बड़ा देखो सरल भाषा में, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक प्यारे साथी, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं, देखो, विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक, चलो सर, सुत्त पिटक, चलो सर ये भी ठीक है, सूत्र पिटक, चलो आगे, और मेरे प्यारे साथी धम्म पिटक, आदि धम्म पिटक या धम्म पिटक, कोई दिक्कत नहीं, पिटक, ठीक है, धम्म पिटक। ये 3 चीज इधर हो गया, आपके 3 चीज हुए कि नहीं, हाँ सर, चलो समझ में आ गया। ये बौद्ध धर्म के जो कि आपके त्रिपिटक, ठीक है, जैसे जैन धर्म में त्रिरत्न था, ठीक है, इसे 3 पिटक माने जाते हैं। और बौद्ध धर्म के अगर कहा जाए मेरे प्यारे साथियों, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य क्या है, 4 आर्य सत्य, ठीक है, 4 आर्य सत्य क्या है मेरे प्यारे साथी, आ जाओ चलते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखना। पहला दुख, क्या है, दुख, ठीक है, दूसरा दुख समुदाय, क्या, दुख समुदाय, ठीक है, दुख समुदाय। तीसरा दुख निरोध, क्या मेरे प्यारे साथी,
दुख निरोध, ठीक है, दुख निरोध। और चौथा क्या है, दुख मेरे प्यारे साथी, चौथा क्या है ये जान लो, ये दुख निरोधगामी, ठीक है, दुख निरोधगामी। ये आपके 4 आर्य सत्य है बौद्ध धर्म के। क्या है? 4 आर्य सत्य माने जाते हैं, ठीक है। सबसे पुराना पिटक आपका जो कि विनय पिटक माना जाता है मेरे प्यारे साथी। चलो अगला चीज देखो, दुख, जीवन में दुख तो होना ही है। दुख समुदाय, अगर जितने लोगों से संपर्क रखोगे, मोह माया रखोगे ना दुख समुदाय में, तो आपको दुख जीवन भर रहेगा। दुख निरोध, आपको जीवन में सब कुछ छोड़ देना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। चलो प्यारे साथी, ये आपको ये चीजें हो गई। हाँ सर ये चीज हो गया, 3 चीजें आपको तो देखने मिल गया। चलो सर अगली की ओर चला जाए। चलो आ जाओ, हम चलते हैं बौद्ध धर्म के प्यारे साथी, हम लोग चलते हैं बौद्ध धर्म के किसके बारे में बात करेंगे? अष्ट सिद्धांत। हम लोग अष्ट सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, अष्ट सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं, बौद्ध धर्म के अष्ट सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। चलो सर अष्ट सिद्धांत, सम्यक दृष्टि। क्या सर? सम्यक दृष्टि। चलो एक समान दृष्टि रखना, ठीक है। चलो सर दूसरा, सम्यक संकल्प। क्या? सम्यक संकल्प, ठीक है, सम्यक संकल्प, ठीक है। हमेशा दृढ़ संकल्प लेना, हमेशा सही संकल्प लेना, सही राह पे चलना, जो संकल्प जो ठान लो उसे पूरा करना, ठीक है। तीसरा संकल्प कर्म, सम्यक, ठीक है, सम्यक कर्म, हमेशा अच्छे कर्म करना, कभी बुरे कर्म नहीं करना, ठीक है। अगला सम्यक वाक, सदा सत्य बोलना, कभी गलत वाणी नहीं बोलना, ठीक है। चलो 5वें की ओर चलते हैं। 5वां देखो, 4 हो गया, 5वां सम्यक आजीवक। क्या मेरे प्यारे साथी? सम्यक आजीवक, सदा अच्छे जीवन जीना, ठीक है। 6 नंबर चलते हैं, ठीक है, सम्यक व्यायाम। क्या? सम्यक व्यायाम, सदा हमेशा कुछ न कुछ व्यायाम करते रहो, जीवन में व्यायाम करते रहोगे, आपका जो कि आप स्वस्थ रहोगे, कहा जाता है स्वस्थ रहोगे, ठीक है। अच्छा चलो, सम्यक स्मृति, अच्छी सोच रखना, ठीक है। आ जाओ 8वें की ओर चलते हैं, सम्यक समाधि। आप ये बताओ सम्यक समाधि, कमेंट बॉक्स में बताना सम्यक समाधि का अर्थ क्या होता है, ठीक है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हमने बता दिया, देख लो कितने अच्छे तरीके से हमने आपको समझा दिया, ठीक है। इसीलिए गौतम बुद्ध को बीच में रख के इनको मानकर गुरु समझो, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे साथी, हम लोग चलते हैं बौद्ध धर्म के। चलो आ जाओ, बौद्ध धर्म के 10 शील के बारे में बात करेंगे, 10 शील के बारे में बात करेंगे, ठीक है, 10 शील के बारे में बात करेंगे। देखो आपको बोरियस न लगे, जब तक आप सही तरीके से आपको ज्ञान की सही दिशा में आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक सही दिशा में आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको कभी मजा आने वाला नहीं है। छुट फुट पढ़ने से कुछ मतलब तो है नहीं, ठीक है। इसलिए सही पढ़ो, एकदम सही दिशा में पढ़ो, ठीक है। 10 पहली चीज अहिंसा, ठीक है, अहिंसा हमें सत्य, ठीक है, अहिंसा सत्य, अपरिग्रह, ठीक है। चौथा अपरिग्रह हो गया, अस्त्रेय, ठीक है, अस्त्रेय, अपरिग्रह धन का ग्रहण न करना, अस्त्रेय चोरी न करना, ठीक है, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना। चलो 6 नंबर आ जाओ, 6 नंबर में आभूषण का त्याग करना, आभूषण का क्या करना? आभूषण का त्याग करना। चलो 7 नंबर पे आ जाओ, अब सुख के बिस्तर पे न सोना, ठीक है, सुख के बिस्तर पे न सोना। चलो सर 8वां चलते हैं, ठीक है। देखो 2 2 4 2 6 1 7 1 8, ठीक है। चलो स्त्रियों से दूर रहना, चलो सर, ठीक है। आ जाओ सर 9वें की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखो, और दोपहर के बाद भोजन न करना, दोपहर के बाद आप
भोजन नहीं कर सकते, ठीक है, दोपहर के बाद आप भोजन नहीं कर सकते। 10वां आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, 10वां आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, 10वां आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना प्यारे साथी, ठीक है। 10वां आप हमें ये 10 सील के बारे में हमने आपको बता दिया, 10 सील के बारे में बता दिया ना, हाँ सर बता दिया, ठीक है। चलो सर आगे की ओर बात करते हैं, हम लोग आगे की ओर बात करते हैं, इसी में बात करेंगे ना, इसी में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, चलते हैं। तारों की शहर में नहीं चलना है हमें, गौतम बुद्ध के शहर में चलना है, गौतम बुद्ध के जीवन में चलना है, ठीक है। इनके गौतम बुद्ध के कहा जाए मेरे प्यारे साथी कि गौतम बुद्ध के शिष्य, अगर शिष्य की मैं बात करूं, मतलब जो प्रधान शिष्य की मैं बात करूं, तो एक का नाम है शारिपुत्र। क्या नाम है? शारिपुत्र। क्या नाम है प्यारे साथी? शारिपुत्र। एक का नाम है प्यारे साथी उपाली। क्या नाम है? उपाली, ठीक है, उपाली। एक का नाम है भद्री। क्या नाम है? भद्री, ठीक है। और चौथे का नाम है आनंद। क्या नाम है मेरे प्यारे साथी? आनंदमय रहना, ठीक है। और एक का नाम है अनिरुद्ध। क्या नाम है? अनिरुद्ध, ठीक है, अनिरुद्ध। सबसे प्रधान शिष्य, सबसे परम शिष्य आनंद को माना जाता है। सबसे परम शिष्य इसमें से क्या कौन था? परम शिष्य, सबसे परम शिष्य कौन था गौतम बुद्ध का? ये कहोगे आनंद सबसे परम शिष्य माना जाता था। सबसे परम शिष्यों में से एक माने जाते हैं आपके आनंद, ठीक है। इतनी बातें आ रही समझ में, इतनी बातें हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्या भाई कोई दिक्कत नहीं ना? चलो इतनी बातें आ गई समझ में। चलो प्यारे साथी, चलो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। चलो कहा जाता है कि आनंद के कहने पर, ठीक है, इनके प्रधान शिष्य आनंद के कहने पर ही, किसके कहने पर? आनंद के ये कहने पर ही प्यारे साथी, कहने पर ही गौतमी प्रजापति को बौद्ध धर्म में, किसमें? बौद्ध धर्म में आगमन का आदेश मिलता है, ठीक है, आगमन का आदेश मिलता है। और बौद्ध धर्म में महिलाओं का कोई जिक्र नहीं था, महिलाओं का आगमन नहीं था, लेकिन आनंद के कहने पर पहली जो आपको पहली भिक्षुणी बनती है गौतमी प्रजापति बनती है। किनकी? पहली भिक्षुणी, ठीक है, लिख लेना, पहली भिक्षुणी लिख लेना, गौतमी प्रजापति। कौन बनती है? गौतमी प्रजापति बनती है इनकी, ठीक है। आनंद के कहने पर महिलाओं का आगमन शुरू हुआ, ठीक है, कहा जाता है मेरे प्यारे साथी। चलो अब आगे की ओर बात करें, आगे की ओर चल रहे हैं, ठीक है। चलो दिल थाम के बैठना, मन को एकदम बना के बैठना, ठीक है। चलो इतनी बातें आ गई समझ में। चलो अब कहा जाए, अगर मैं बात करूं कि बौद्ध धर्म के, मेरे प्यारे साथियों, कि बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध धर्म के संगति के बारे में, संगीतियों के बारे में बात करूं, संगीतियों के बारे में हम बात करें, ठीक है। बौद्ध धर्म के संगीतियों की बात मैं करूं, चलो अच्छा थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं, नहीं तो कहेंगे सर पेन बचा रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चलते हैं, हाँ चलो बौद्ध धर्म के संगीतियां, क्या? बौद्ध धर्म के संगीतियों की बात करेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीतियां हुई थी। एक संगीतियां 483 ईसा पूर्व में, कब हुई थी प्यारे साथी? चलो एक पहली संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? पहली राजगृह में हुई थी, मेरे साथ लिखो, राजगृह में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, ठीक है। चलो राजगृह में हुई, इतनी बातें आ गई समझ में, इतनी तो बातें आ गई होगी। चलो इनका अध्यक्ष अगर पूछे, आप कहोगे सर अध्यक्ष अगर पूछे तो महाकश्यप का नाम सुने होंगे, महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप का नाम सुने होंगे। अगर राजा अगर आपसे पूछ ले तो आप कहोगे सर राजा कौन था? तो आप देखो 483 में अशोक था कि अजात शत्रु था कि कलाशोक? तो कहोगे सर अजात शत्रु। क्या? अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु, ठीक। चलो दूसरी बात, अगर दूसरी बात कहा जाए तो दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी मेरे प्यारे साथी? वैशाली में हुई थी।
उस समय में आपका अध्यक्ष का अगर नाम पूछे तो आप कहोगे सर शुभकामी। क्या? शुभकामी था। ठीक है। और आपका राजा कालाशोक। ठीक है। काकवड़, काकवड़ भी कहा जाता था कालाशोक को। ठीक है। कालाशोक को काकवड़ भी कहा जाता था, इतना काला था। ठीक है। चलो अच्छा, तीसरी बहुत संगीति मेरे प्यारे भाई आपसे पूछे तो आप कहोगे सर 250 ईसा पूर्व में। ठीक है। या 55 ईसा पूर्व में कहा जाता है तो आप कहोगे सर पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र में। ठीक है। पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक। इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर मोगली, मोगली पुत्र, सारी पुत्र, मोगली पुत्र जिसे हम लोग कहा जाता है। ठीक है। सारी पुत्र, मोगली पुत्र ही कहा जाता है। अब इस आता है अशोक। क्या आता है? अशोक राजा था उस समय का। शासक कौन था? अशोक था। ठीक है। 250 में। चौथा अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर एक ईस्वी में कहाँ हुआ था? आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर में। ठीक है। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है। कश्मीर में हुआ था ये बैठक। ठीक है। और उसके बाद इसके दो लोग थे, एक थे अध्यक्ष, एक थे अध्यक्ष। अध्यक्ष में क्या था? वसुमित्र। वसुमित्र इसके अध्यक्ष माने जाते थे। और उपाध्यक्ष में अश्वघोष। कौन? अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ठीक है। अश्वघोष उपाध्यक्ष माने जाते थे मेरे प्यारे साथी। ठीक है। चलो इतनी बातें समझ में आ रही है। चलो अगर आपसे राजा पूछ ले कि राजा कौन था तो आप कहोगे सर कनिष्क। क्या था? कनिष्क यहाँ का राजा था। ठीक है। उस समय कनिष्क यहाँ का राजा था। ठीक है। कनिष्क क्या था? राजा माना जाता था इसका। ठीक है। तो ये देखो 4 बहुत संगीतियां हो गई। क्या हो गई? 4 बहुत संगीतियां आपको समझ में आ गया। चलो सर दूसरी बात, अगर मैं आपसे संगीतियां इतनी बात अगर आपको संगीतियां समझ में आ गई तो हमें उम्मीद है अगर एक बहुत प्रथम बहुत संगीतियों की मैं बात करूं तो आपने आनंद और रूपाली का नाम सुने होंगे। आनंद और रूपाली, आनंद और रूपाली ने क्या किया था? इन बहुत प्रथम बहुत संगीति का संकलन किया था। क्या किया था? संकलन किया था। ठीक है। प्रथम बहुत संगीति का संकलन किया था आनंद वो रूपाली। ठीक। चलो अच्छा दूसरा चीज समझो, इतनी बातें आगे समझ में। चलो सर अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी कि गौतम बुद्ध पाली भाषा में, किस भाषा में? पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। ठीक है। ये तो मुख्य पॉइंट हो गया कि पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। ठीक है। और जैन धर्म में कहा जाए तो प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे मेरे प्यारे साथी। इस भाषा में प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिए थे। चलो अगर बात करूं कि गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी मृत्यु की मैं बात करूं, गौतम बुद्ध की अगर हम मृत्यु की बात करूं, अगर गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करूं तो 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में आप बात करोगे सर कुशीनगर। यहाँ पे कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। ये उस समय अंतिम अपना उपदेश अगर कहा जाए मेरे प्यारे साथियों कि अंतिम उपदेश किसको दे रहे थे? अंतिम उपदेश सुभद्र अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दे रहे थे। और उसी समय में इनकी क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो मृत्यु होती है मेरे प्यारे साथियों, मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है। क्या कहा गया? ठीक है। महापरिनिर्वाण। ठीक है। महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है। और ये स्तूप में बांटा गया। किसमें? स्तूप में ये चिन्ह दिया गया। ठीक है। इतनी बातें आ गई समझ में, इतनी बातें आ गई। तो मेरे प्यारे साथी अब देख लो, हमने गौतम बुद्ध के बारे में पूरा हमने आपको डिटेल में जानकारी दिया, पूरा हमने आपको बताया, एक एक चीज को हमने बताया आपको। हमें उम्मीद है कि आपको एक एक चीज को समझ में आ भी रहा होगा। हमें उम्मीद है कि आपको एक एक समझ में आ रहा है। ठीक है। अब इधर ना आपको मैंने बता दिया कि आप इससे हट कर आप क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे हट कर क्वेश्चन अब नहीं आएगा। हमें उम्मीद है, हमें ये
पूर्ण उम्मीद है कि अब इससे हटके क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। बस आज के लिए जय हिंद।